हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका आज एक नए वीडियो में। आरआरबी जो टेक्नीशियन है उसकी वैकेंसी इंक्रीज हो गई है, सभी लोगों को पता है। और मैं इस वीडियो में एक बात बताने वाला हूं कि जितने भी लोग आईटीआई किए हुए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि आईटीआई के ही जो स्टूडेंट होते हैं वो एएलपी बनना चाहते हैं और वो टेक्नीशियन के लिए वही सिर्फ एलिजिबल भी रहते हैं। तो मैं जितने भी लोगों ने आईटीआई किया हुआ है उनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग एएलपी और टेक्नीशियन दोनों की अलग अलग तैयारी कर रहे होंगे और दोनों का पेपर भी आप देंगे और दोनों के फॉर्म भी आपने भरे होंगे। अभी क्या है कि जब वैकेंसी इंक्रीज हुई है तो इसमें कुछ कैटेगरी को और इसमें ऐड कर दिया गया है। तो अब इसमें जब कैटेगरी ऐड होगी तो फिर से फॉर्म भरे जाएंगे और ये नोटिफिकेशन में बोला भी गया है, लेकिन उसके लिए 15 दिन का टाइम आपको मिलेगा और उसी समय आप चाहें तो आरआरबी जोन भी अपना चेंज कर सकते हैं। जैसा कि एएलपी में हुआ उसी तरह से आप अपने टेक्नीशियन में भी कर सकते हैं। तो इसमें जितने भी पोस्ट है लगभग मुझे लगता है जो सीरियस कैंडिडेट हैं वो आईटीआई के लोग ही हैं। और जो कुछ पोस्ट है 10+2 को लेकर के सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के जो कुछ पोस्ट हैं तो उसमें आप 10+2 वाले लोग भर सकते हैं। तो उसके लिए तो बीटेक, बीसीए, एमसीए, बीएससी जितने भी लोगों ने किया है, जिन्होंने बस फिजिक्स और मैथ से 10+2 किया है तो वो लोग उसके लिए एलिजिबल हैं। तो उसकी सीट उतनी ज़्यादा नहीं है, उसकी तुलना में देखा जाए तो आईटीआई वालों के लिए सीट बहुत ज़्यादा है। तो एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों ने आईटीआई किया है, अगर वो लोग एएलपी की भी तैयारी कर रहे हैं और आईटीआई टेक्नीशियन की भी तैयारी कर रहे हैं तो उनसे मैं कहूँगा कि आप लोग टेक्नीशियन का जो पोस्ट है उसकी तैयारी को आप लोग वरीयता पे रखिए, क्योंकि उसमें जो पेपर है आपका वो बहुत ज़्यादा नहीं देना है। एएलपी की तरह नहीं है आपको कि इतना सारा आपको पेपर देना है। हर स्टेज पे जो एलिमिनेशन है उस तरह से एलिमिनेशन हो रहा है। मेडिकल भी बहुत टफ नहीं रहता है टेक्नीशियन में। और जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो उसका वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है कि जॉब प्रोफाइल कैसा है एएलपी का और टेक्नीशियन का। एएलपी की जॉब टफ है, सभी को पता है, और लेकिन बहुत सारे आईटीआई के लोग हैं भी जो लोग पैसे को वरीयता में रखते हैं। तो सबका अपना अपना प्रेफरेंस है। जितने भी लोग टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं उनके लिए एक ऑफर चल रहा है कि 527 रुपीज़ में आपको पूरे साल भर का प्रो पास आपको मिल रहा है, जिसमें आप कूपन यूज करके और भी एक्स्ट्रा 12% का ऑफ ले सकते हैं। HTUD अगर आप कूपन यूज करते हैं तो 527 रुपये का जो प्राइस है उसमें 12% का एक्स्ट्रा और आपको ऑफ मिल जाएगा और आप ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। तो जिनके पास भी अगर टेस्ट सीरीज नहीं है, टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज आप चाहें तो ले सकते हैं। ये आरआरबी के सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट सीरीज सभी को देना चाहिए। तो शुरुआत में तो आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन बाद में क्या होगा कि आपको ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। समय के साथ आप सोचेंगे कि थोड़ा सा शेड्यूल वाला जॉब हो, तो ये मौका बहुत अच्छा है कि आईटीआई वालों के लिए। पिछली बार क्या था कि आईटीआई जिन्होंने किया हुआ था दोनों पेपर एक ही साथ होते थे, एएलपी का भी टेक्नीशियन का भी। तो इससे क्या है, प्रोसीजर बहुत लंबा हो जाता था। रेलों को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि दूसरे पेपर में CBT2 में पेपर में आपको कई लोगों को साइको में जो पास हैं उनको कंबाइन करके देखना पड़ता था। मेरिट बनाने के लिए 70% CBT2 के पार्ट ए का, फिर उसके बाद से आपका साइको के 30% नंबर को जोड़ना और इस तरह से सबका कंबाइन करना, मेडिकल स्टैंडर्ड को अलग अलग देख करके और टेक्नीशियन वालों के अलग मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट करके और करना। तो ये थोड़ा सा प्रक्रिया लंबी हो जाती थी। तो इसी के लिए अगर देखा जाए इस बार तो आपको टेक्नीशियन में ये सारी चीज़ें हट जाएंगी और उसके जो एक ही पेपर होगा उसी आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा और उसी में जो आप जितना नंबर लेकर के आएंगे तो उतना आपका हो जाएगा। अभी क्या है कि जो पार्ट बी का पोर्शन था, ये सबसे बड़ी बात ये भी हो गई थी कि जैसे मान लीजिए जब एएलपी और टेक्नीशियन दोनों का एक साथ होता था तो पार्ट बी भी आपको क्लियर करना पड़ता था। ऐसा कि अब इस बार टेक्नीशियन वाले में नहीं है। पार्ट बी पेपर ना होने की वजह से आपको ट्रेड पढ़ने की टेंशन नहीं रहेगी। बहुत सारे लोगों का जो ट्रेड का टेंशन रहता है, जितने भी आईटीआई लोग किए रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा ट्रेड का टेंशन रहता है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की रहती है ट्रेड को लेकर के। जब आप वो लोग आईटीआई की डिग्री ले रहे होते हैं तो ऐसे में उनको समझ में नहीं आता कि अगर मैं फीटर से हूँ तो कौन सी बुक पढ़ूँ। इतना ज़्यादा उसका सिलेबस है। आईटीआई में भी अगर वो 2-2 साल का सिलेबस लेकर के चलेंगे तो उनको सिलेबस ज़्यादा लगता है। हालांकि ट्रेड पास करना बहुत टफ नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छा स्टूडेंट ऐसा है जिसके पार्ट ए में नंबर भी अच्छे आए हैं और ट्रेड फेल हो जाता है तो उसको आगे फर्दर किसी एग्जाम के मतलब आगे के प्रोसीजर में से भी हटा दिया जाता था। तो अभी देखिए क्या है कि जब टेक्नीशियन का अलग पेपर हो रहा है तो उसमें आपको ट्रेड पेपर नहीं देना है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा मौका है और सीट भी अब बढ़ गई है, 14,000 हो गई है। तो जितने भी लोगों ने आईटीआई किया है मैं उनसे सबसे यही कहूँगा कि आप लोग टेक्नीशियन की तैयारी बहुत अच्छे से करिए। मैं कहता हूँ कि एएलपी से भी अच्छे से आप उसको तैयारी करिए और कुछ सब्जेक्ट उसमें आपको पढ़ने नहीं है, ना ही साइको पढ़ना है, ना कि आपको जो फिजिक्स और मैथ, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ना है। तो इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोबारा फॉर्म जब ओपन हो रहा है तो आपको 15 दिन का मौका मिलेगा। तो 2-4 दिन 5 दिन देखने के बाद आप उसको भर दीजिएगा। ऐसा नहीं कि 12वें 13वें दिन आप पढ़ रहे हैं तो उसमें अगर साइड स्लो भी हो जाती है तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो आप कोशिश करिएगा कि एक हफ्ते बाद आप अपना जोन चेंज करना चाहें तो जोन चेंज कर लीजिएगा। वैकेंसी का पूरा डिटेल जब आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जोन अगर पास में है घर के तो उसको बेहतर होगा आपको चुनना। और जहाँ भी मतलब 1200-1300 के आसपास में सीट है वहाँ अगर जोन अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं और आपने तैयारी पहले से की है तो आपका 1200-1300 में सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा मौका मिला है आपको कि सीट बढ़ गई है, दोनों पेपरों में बढ़ गई है, एलपी में भी बढ़ गई और टेक्नीशियन में बढ़ गई। तो जितने लोगों ने आईटीआई किया है उनके लिए तो दो मौका एक तरह से मिल रहा है। अगर मान लीजिए किसी कारण से एलपी के पेपर में कुछ खराबी हो जाती है, अच्छे से नहीं हो पाता है, या फिर CBT 2 में पार्ट बी आपका गड़बड़ हो जाता है, तो भी आपके लिए टेक्नीशियन का मौका फिर से मिल जाएगा। तो वहाँ से आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ऐसा पिछली बार नहीं था, क्योंकि जिन लोगों का ट्रेड बहुत मेहनत करने के बाद ट्रेड अगर किसी कारण से नहीं पास कर पाए, वो लोग टेक्नीशियन भी नहीं बन पाए। तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके पास। तो अभी से लग जाइए, तैयारी करिए बेहतर तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।